नमस्कार। आज मैं आपको भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैलोरी वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऊर्जा मूल्य को प्रभावित करते हैं भोजन की। तो पहला है भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि भोज्य पदार्थों को कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। वे भोज्य पदार्थ जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उनका कैलोरी मूल्य कम होता है। इसके ठीक विपरीत इन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा जिनमें कम होती है या नहीं होती है उनका कैलोरी मूल्य अधिक होता है। यदि भोज्य पदार्थों को सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाए तो उनका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है। जैसे आलू, शकरकंद, केला इत्यादि को आप सुखा देते हैं, चिप्स बना देते हैं और फिर उनको अगर आप तल करके खाते हैं तो आपका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे किशमिश, खुमानी, सूखा नारियल, सूखा मटर, इनका कैलोरी मूल्य भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, पालक, बथुआ, ऐसे हरी जो सब्जियां हैं, लौकी है, टमाटर है, उनका कैलोरी मूल्य कम होता है क्योंकि इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड स्टफ्स। कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। इनमें से आपको पहले भी मैंने बताया था कि वसा से सबसे अधिक 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। इन भोज्य पदार्थों में इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां और फलों में वसा और कार्बोज की मात्रा न्यून होती है, कम होती है, इसलिए इनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। परंतु तेल, बीज, घी, मक्खन, सूखे मेवे, अनाज, आपके मूंगफली, तिल, इन चीज़ों में कार्बोज और वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। राइट। अब देखते हो घी मक्खन से बनता है परंतु घी का ऊर्जा मूल्य मक्खन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि मक्खन में पानी होता है और घी में बिल्कुल पानी नहीं होता है। घी में 100% वसा होती है जबकि मक्खन में आपको कुछ न कुछ जल की मात्रा रह जाती है। जल की मात्रा 20 से 25% तक होती है, इसलिए मक्खन का ऊर्जा मूल्य घी से कम होता है। मक्खन को अगर आप देखोगे तो 100 ग्राम अगर आप मक्खन लेते हैं खाने में तो 729 किलो कैलोरी एनर्जी आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अगर आप घी लेते हैं 100 ग्राम तो 828 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसलिए आया कि इनमें मक्खन में जल की मात्रा है जबकि उसमें जल की मात्रा नहीं है। इसी प्रकार से भोज्य पदार्थों को पकाने की विधि से, जिस प्रकार से अगर आप भोज्य पदार्थों को पकाते हो तो उस पर भी इनका डिपेंड करेगा। अगर आप पानी में पकाते हैं भोज्य पदार्थों को, जैसे आपने दलिया पकाया उसको केवल पानी में पकाया, अगर दलिया पकाया आपने उसमें आपने घी, तेल का उपयोग किया, अगर आपने रोटी बनाई सिंपल तो उसमें घी नहीं लगाया, अगर आपने पराठे बनाया तो रोटी की तुलना में पराठे का जो कैलोरी मूल्य है वो बढ़ जाएगा। समझ गए? अगर आप इसी तरह से सूजी का हलवा बना के खाते हैं या खीर बनाते हैं तो उनका कैलोरी मूल्य बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उसमें घी भी डाला और शक्कर भी डाला, तो कैलोरी मूल्य बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो भिन्न भिन्न अनाजों में जिस प्रकार से आप उनको पकाते हो, अगर आप तल के पकाते हो, ज़्यादा यूज करते हो तो उसमें एनर्जी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। अगर आप उसको तेल घी का कम उपयोग करते हो
और उनको आप पानी में पकाते हो या ऐसे फ्राई करते हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल सूखा से बताया है, आपने आलू लिया और आलू या शकरकंदी को आपने आग में भूना, आग में भून करके अगर आप खाते हो या माइक्रोवेव में, जैसे भी आपका ओवन है जिस किसी में आप भूनते हो और इसको खाते हो, तो उससे आपको कम कैलोरी प्राप्त होगा, कम ऊर्जा मिलेगा। ठीक इसके विपरीत अगर आपने आलू को फ्राइड किया, तेल में उबाला और उबालने के बाद उसको फ्राइड करके खाया, तो उससे आपको अधिक कैलोरी मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि पकाने की विधि में आपने अंतर कर दी। एक में आपने यूं ही सूखा भून करके खा लिया, आग में भून करके पका कर खा लिया, और दूसरे में आपने उसको तेल में फ्राई किया या घी में फ्राई किया, तो उसकी कैलोरी मूल्य अधिक होगी। इसी प्रकार से आप कोई भी भोज्य पदार्थ को ले लीजिए, आटे का हलवा ले लीजिए, तो आटे के हलवा में अगर जितना अधिक मात्रा में आप घी डालते जाएंगे, कैलोरी मूल्य उतना अधिक बढ़ता जाएगा। जितना कम घी डालेंगे, कैलोरी मूल्य उतना आपका कम रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, संपूर्ण गेहूं का अगर कैलोरी मूल्य देखोगे तो पर ग्राम के हिसाब से मैं बता रही हूँ 71.2 किलो कैलोरी होता है। और अगर उसी गेहूं से आप सेवई बना करके यूज करते हैं तो वो कम जाएगा, 67 किलो कैलोरी हो जाएगा। बाजरा से आपको 67.5 किलो कैलोरी मिलेगा, और वहीं आपको जो उसना चावल है उससे 77.4 किलो कैलोरी मिलेगा। और जब ये मैंने आपको बताया हाथ से कूटा हुआ, अगर आप वही उसना चावल को आप मशीन से कुटवाते हैं तो उसकी कैलोरी मूल्य कम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि कैसे कम हो गया, है तो दोनों उसना चावल ही। कम हुआ क्योंकि आपने मशीन से जब आप कूटे तो उसका बाहरी सतह और उसके साथ बहुत सारे जो दूसरे तत्व थे नष्ट हो गए। हाथ से कूटने पर उतना ज़्यादा नष्ट नहीं होता है, इस कारण उसका कैलोरी मूल्य हाथ से कूटे हुए चावल का अधिक होता है और मशीन से कूटे हुए चावल का कम होता है। संपूर्ण गेहूं आटे का लोगे तो आपको 79 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, जबकि आपको सूजी से 78.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको आज मैंने इस डिटर्मिनेशन फैक्टर बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स हमको इफेक्ट करते हैं कैलोरी वैल्यू को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।